नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। पर सवाल यह है कि यह बदलाव अच्छा होगा या बुरा? क्या एआई हमारा भविष्य संवारेगा या फिर हमारे लिए एक नई चुनौती बन जाएगा? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, एक तरफ हम सब क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, इन जैसी बड़े बड़े मुश्किलों से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास एआई जैसा एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो क्या एआई हमारे प्लैनेट के लिए एक सुपर हीरो साबित हो सकता है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा, ESG। ESG यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। इसे ऐसे समझिए कि ये कंपनियों का एक नया रिपोर्ट कार्ड है। अब कंपनियों को सिर्फ इस बात पर नहीं परखा जाता कि वो कितना पैसा कमा रही हैं, बल्कि इस पर भी कि वो हमारे पर्यावरण का कितना ध्यान रखती हैं, समाज के लिए कितनी जिम्मेदार हैं और अपना काम कितनी ईमानदारी से करती हैं। और यहीं पर एआई की एंट्री होती है। ESG के इन लक्ष्यों को पाने में एआई एक जबरदस्त मददगार बन सकता है। और ये कोई सपना नहीं है, बल्कि ये आज की हकीकत बनता जा रहा है। तो एआई असल में करता क्या है, इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला है मेजरमेंट यानी माप। एआई कंपनियों को ये ट्रैक करने में मदद करता है कि वो कितना प्रदूषण कर रही हैं या कितने रिसोर्स इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी बिल्कुल सटीक तरीके से। दूसरा है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। एआई आने वाले खतरों का पहले से ही अंदाजा लगा सकता है ताकि कंपनियां तैयार रहें। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। एआई की मदद से ESG रिपोर्टिंग में पारदर्शिता आती है। इससे ग्रीन वॉशिंग जैसी चीजों को पकड़ना आसान हो जाता है। ग्रीन वॉशिंग मतलब जब कोई कंपनी पर्यावरण बचाने के झूठे दावे करती है पर असल में करती कुछ और है। और ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, असल दुनिया में हो रहा है। जरा सोच के देखिए, सैटेलाइट इमेजरी और एआई मिलकर जंगलों की अवैध कटाई पर नजर रख रहे हैं। भारत में एआई किसानों को बता रहा है कि फसल में कब और कितना पानी देना है ताकि पानी की बचत हो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को उनकी सप्लाई चेन में छिपा हुआ प्रदूषण खोजने में मदद मिल रही है। पानी और बिजली बचाने के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। ये सब एआई की वजह से हो रहा है। और खेती वाला उदाहरण तो बहुत ही बेहतरीन है। अक्सर क्या होता है कि अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए कम केमिकल इस्तेमाल करें तो फसल की पैदावार घट जाती है, लेकिन एआई हमें बिल्कुल सटीक जानकारी देता है जिससे किसान कम पानी, कम खाद में भी अच्छी फसल उगा सकते हैं। मतलब हमारा पर्यावरण भी बच गया और देश की फूड सिक्योरिटी भी बनी रही। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हर ताकतवर चीज की एक कीमत होती है, और एआई की भी है। एक ऐसी कीमत जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देती। यहां हमें सिक्के के दोनों पहलू साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ एआई फॉर ESG है, जहां एआई हमारी पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को सुलझा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ESG फॉर एआई भी है। मतलब एआई खुद एक बड़ी पर्यावरण की समस्या बनता जा रहा है। कैसे? इसका जवाब है डेटा सेंटर्स। ये बात शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने सोची भी नहीं होगी। जब भी हम ChatGPT या किसी और एआई से कोई सवाल पूछते हैं, तो उस एक सवाल का जवाब देने के लिए दुनिया के किसी कोने में बना एक विशाल डेटा सेंटर बहुत ज्यादा बिजली और पानी का इस्तेमाल करता है। ये एआई की छिपी हुई कॉस्ट है जो हमारा पर्यावरण चुका रहा है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि एआई से 20-25 सवाल पूछना लगभग आधा लीटर पानी खर्च करने के बराबर है। ये पानी उन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने में लगता है। जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ये डेटा सेंटर्स दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली खाने वाली जगहों में से एक बनते जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस दो-धारी तलवार को कैसे संभाला जाए। हम एआई के फायदों का इस्तेमाल भी करें और उसके नुकसान से भी बचें। ये बैलेंस कैसे बनेगा? दुनिया भर की सरकारें और खासकर भारत इसी संतुलन को बनाने की कोशिश में लगे हैं। अगर हम दुनिया भर में देखें तो हर देश एआई को अलग नजरिए से देख रहा है। यूरोपियन यूनियन का जोर मानवाधिकारों पर है। अमेरिका का फोकस मार्केट और अपनी सुरक्षा पर है। चीन हर चीज पर सरकारी नियंत्रण रखना चाहता है। लेकिन यहां भारत का नजरिया सबसे अलग और दिलचस्प है। भारत का लक्ष्य है सबका विकास यानी इंक्लूजन। हमारी सरकार ये पक्का करना चाहती है कि एआई का फायदा सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों या बड़े शहरों को ना मिले,
बल्कि ये गांव-गांव तक पहुंचे, हर किसान, हर स्टूडेंट, हर छोटे कारोबारी तक पहुंचे। भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई और आधार का इस्तेमाल करके एआई की मदद से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाएं हर नागरिक तक पहुंचाना चाहता है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरी बातचीत का हम सब पर क्या असर पड़ेगा, चाहे हम स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो या फिर अपना कोई बिजनेस चलाते हो। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये एक सुनहरा मौका है। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में करियर के नए-नए दरवाजे खुल रहे हैं। कंपनियों को अब ऐसे लोग चाहिए जो एआई, एथिक्स और ईएसजी रिपोर्टिंग दोनों को समझते हों। अब सिर्फ डेटा साइंटिस्ट होना काफ़ी नहीं होगा, आपको पर्यावरण की समझ भी रखनी होगी। जो लोग पहले से जॉब में हैं, उनके लिए बदलाव तय है। लगातार नई टेक्नोलॉजी सीखने यानी अपस्किलिंग की जरूरत बढ़ेगी। कई जॉब्स में ईएसजी से जुड़ी नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। हाँ, ऑटोमेशन से कुछ काम शायद खत्म हो, पर एआई और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े कई नए तरह के काम पैदा भी होंगे। और जहां तक बिजनेस की बात है, तो अब ईएसजी उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। इन्वेस्टर्स अब उन्हीं कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जिनकी ईएसजी रिपोर्टिंग मजबूत हो। बिजनेस एआई का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी और पैसा बचा सकते हैं, लेकिन उन्हें ग्रीन वॉशिंग यानी झूठे दावों के जाल से बचना होगा। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिलता है? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है। असली चैलेंज सिर्फ एक स्मार्ट एआई बनाना नहीं है। असली चैलेंज है उस एआई का इस्तेमाल करके एक ज़्यादा जिम्मेदार, एक बेहतर और एक टिकाऊ भविष्य बनाना। देखिए, टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक औजार है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल दुनिया को बनाने के लिए करते हैं या बिगाड़ने के लिए। सवाल बस इतना है कि क्या हम सब इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं?